जयवत क माटी जयवत क संस्कृति। तो जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में हमारे अवधि समाचार देखे वाले, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आई जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके सबसे बेहतरीन चर्चित अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के बड़ी बड़ी खबर है, सुल्तानपुर जनपद के बड़ी खबर है, अयोध्या का ताजा अपडेट है, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, लखनऊ, देश के जितनी टॉप खबर यहाँ वो सब लेके आए ही। मौसम का आज का जानकारी रहे एक लेके आए, तो पूरा शुरुआत करवे। पहले सुल्तानपुर जनपद से शुरुआत हुए, एक बाद फिर पूरे मंडल का शुरुआत हुए, फिर लखनऊ और फिर देश खबर। तो सुनने कहीं तैयार हो जाए अवधि समाचार। हम आपको बतावे वाले, हम आपको मेजबान कपिल देव शुक्ल और अवधि तक के प्लेटफॉर्म पे टेम्पल आई वही। तो खबर शुरुआत कही सुल्तानपुर जनपद से। पहली खबर है अमीना ताइक्वांडो अकादमी का शानदार प्रदर्शन भा है। सुल्तानपुर के अमीना ताइक्वांडो अकादमी राज्य स्तरीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बा, कुल 15 पदक जीते बा। खिलाड़ी 9 स्वर्ण 4 रजक और 2 कांस्य पदक अपने नाम के हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अकादमी के 2 जूनियर खिलाड़ी के राष्ट्रीय चयन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की ताई भा है। ये उपलब्धि भी खिलाड़ी और प्रशिक्षक का अभिभावक खुशी का माहौल बना बा। दूसरी खबर सुल्तानपुर जनपद सबसे चर्चित खबर आज के, भाजपा शहर विधायक पर गंभीर आरोप लगा है। वीडियो वायरल भा है। सुल्तानपुर के भाजपा शहर विधायक विनोद सिंह और उनके गनर के खिलाफ एक महिला द्वारा यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा गया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल भय के बाद से काफी माहौल गर्मा देखा जात बा। वीडियो में साफ देखा बा महिला की पहचान आधिकारिक पुष्टि न बा। महिला जो बा हजरतगंज थाने की शिकायत और FIR दर्ज न हो दावा कर दिया। वही विधायक समर्थक मीडिया पे बहुत जल्द खुलासा हो बात कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद विधायक की तरफ से प्रेस नोट जारी हो गया है। तो ये जो राजनीतिक हल्का बा एकदम हलचल बहुत तेज मच गया है। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह पर जो तरीके से आरोप लगा है पूरी तरीके से हल्का मच गया है, एकदम बहुत तेज। विधायक का प्रेस नोट जारी हो गया है। फर्जी वेयर हाउस NOC केस से बचे ये आरोप लगावा जात बा। शहर विधायक विनोद सिंह प्रेस नोट जारी के कहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला दे के CWC के फर्जी वेयर हाउस NOC दिलावे के मामला में दर्ज FIR का हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिन गए। आरोपी जो बा अपने बचाव में उन पर चरित्र हनन का आरोप लगावत बा। ई विधायक के प्रेस नोट में जारी किन गया है, लेकिन सवाल है कि ये पहले नगर बताए उठा होता है, चूंकि मामला काफी दिन से चलता बा। महिला पहले आरोप लगाई, फिर विधायक का प्रेस नोट के आनंद फानंद में प्रेस नोट जारी करे पड़ा। विधायक के अनुसार फर्जी NOC प्रकरण में दर्ज मुकदमा के बाद अब वो बदनाम करे साजिश रची जात बा। मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया में है, लेकिन सवाल यह है कि पहले महिला की तरफ से आरोप लगा, फिर जो बाटे बतावा जात बा मामला। तो बड़ा मामला है कि विस्तृत रिपोर्ट अब हम थोड़ी देर बाद देवे। पहले हम खबर बताई दी बल्दीराज क्षेत्र का मामला आएगा। पिता जो बा प्रधान पुत्र के संपत्ति से बेदखल कई दे बा। थाना क्षेत्र बल्दीराय का मामला है। केवटली गांव में एक अनोखा पारिवारिक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के निवासी रामचंद्र यादव आरोप लगाए हैं कि उनके दोनों पुत्र उनका इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है। यही कारण अपने दोनों बेटवा का एक वर्तमान ग्राम प्रधान हुआ है अपने चल संपत्ति से बेदखल कर दे। बड़ा मामला है कि आज पहली बार सुनाई पड़ता बा कि कौनो पिता अपने वर्तमान प्रधान का जो गांव को वर्तमान प्रधान है उसका चल अचल संपत्ति के बेदखल कर दे बा। तो जरूर कुछ बात तो है, अभी पूरा खुलासा ना भबा, लेकिन अब तरीके से अगर चर्चा सामने आए बा तो बहुत जल्द और बड़ा खुलासा हो कि बाप जो बा काहे अपने लड़कियन कहीं कहे बा, और जबकि वर्तमान में प्रधान हुआ है लड़किया एक थी। तो कुछ बात यह है या हो सकत कुछ बात ना जानकारी यह है। अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल करे के निर्णय ले आई मामला पूरे चर्चा में बन गया है। पूरे क्षेत्र में, इलाका में, पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी है। लेकिन सवाल है यही में, जैसे विधायक विनोद सिंह वाले में सवाल खड़ा बा है, वैसे यूं सवाल खड़ा बा है कि निर्णय पिता का काहे के लेके पड़ा है। वर्तमान में उनका एक लड़किया प्रधान हुआ है, तो जरूर कुछ गहरी चीज है हमें, कोनो गहरा राज है खुले जरूर। जिला बार एसोसिएशन चुनाव को मामला हम बताए दी। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव सब नामांकन वैध। जिला बार एसोसिएशन चुनाव में दाखिल सभी 73 नामांकन पत्र जांच में वैध पावा गया है। अध्यक्ष पद की ताई 17, महासचिव पद की ताई 12 सहित विभिन्न पद पर कुल लगभग 73 प्रत्याशी मैदान में है। मंगलवार का नाम वापसी की प्रक्रिया हुए।
12 अगस्त का मतदान हुए, 13 अगस्त का मतगणना, 14 अगस्त का परिणाम घोषित हुए और 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस है। तो चुनाव में 2069 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। छठवीं खबर है, कुड़वार में आकाशीय बिजली गिरे से किसान का मौत हो गया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के भड़रा परशुराम गांव के पास पुरानी गोमती नदी के किनारे भैंस चरावत 45 वर्षीय बजरंग सिंह उर्फ बग्गड़ का ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। सूचना पर पुलिस पहुंची और एक बाद बताओ जात बाद दिव्यांगों है, अविवाहितों है। तो घटना के बाद से परिवार में शोक का लहर दौड़ गया है। जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गया है। भैया फिर हम एक बार क्लियर करते ही, शहर विधायक से जुड़ा आरोप प्रत्यारोप और प्रेस नोट के बाद सुल्तानपुर के राजनीति में हलचल बहुत तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष के दावे प्रतिदावे सामने आवता है। मामला में संबंधित एजेंसी की जांच और अधिकारी तथ्य के इंतजार है। आरोपी के सत्यता का अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद हो पाए, लेकिन मामला चर्चित है, बहुत ज्यादा चर्चित हो चुका है। जो तरीके से वीडियो वायरल हुआ है। अब हम आपका अमेठी में और थोड़ी जानकारी देवे। हम अभी थोड़ी देर बाद पहले हम अमेठी जनपद के आई जाई। अमेठी जनपद में बड़ी खबर आई गया है कि एक युवक का गला रेता गया है। 3 लोग हिरासत में है। अमेठी जिला में 22 वर्षीय युवक का मामला है। सनसनीखेज मामला है। पुलिस प्रारंभिक जांच के बाद 3 संदिग्ध की हिरासत में ले बा। पूछताछ शुरुआत है। हत्याकांड जारी है। पुलिस एकदम एक्टिव है कि कारण पता लगे। दूसरी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का 8 छात्रक तबियत जो बिगड़ी है। अब काहे बिगड़ी है, इसमें 8 छात्र अचानक तबियत खराब हो गई है। सब छात्र तत्कालीन अस्पताल पहुंचाएगी जहां उनका इलाज चलते बा। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच शुरुआत के है बा। अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार बा है। अमेठी जनपद खबर है। पुलिस जो अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी के साथ मुठभेड़ बा है, गिरफ्तार बा है। तो पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में अंतरजातीय विवाह का हत्या का वजह मानी जात बा। आरोपी से पूछताछ जारी है। चौथी खबर अमेठी के टॉप है। जयपुरिया स्कूल की छात्रा जो है जीती है सीबीएसई क्वार्टर चैंपियनशिप। अमेठी के जयपुरिया स्कूल के जितनी छात्रा हैं शानदार प्रदर्शन करत सीबीएसई क्लस्टर प्रतियोगिता खिताब अपने नाम कैले हैं। विद्यालय प्रबंधक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान के हैं। 5वीं खबर है, बिजली व्यवस्था चरमराई गया है। कई क्षेत्र में कटौती हो गया है। ब्रेकडाउन और लोकल फॉल्ट के कारण जिले के कई इलाका में यह अमेठी जनपद खबर है बिजली आपूर्ति बाधित है। कई घंटन से बिजली कटौती का सामना करे पड़ता लोगन का। बिजली विभाग जल्द आपूर्ति सामान्य करे का दावा करते हुआ। 6वीं में स्कूलों में जितना स्कूल है अखबार पढ़ो अभियान चलावा। जिला के कई विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय में समाचार पत्र पढ़ के समसामयिक घटना जानकारी ले। शिक्षा विभाग इसे एक से सामान्य ज्ञान बढ़ावे का पहल करता माना जाता। इसे 7वीं खबर है, मौसम विभाग के अलर्ट है। अमेठी और आसपास के क्षेत्र में 24 घंटा के भीतर गरज चमक के साथ बारिश आकाशीय बिजली गिरे कर संभावना जताई जाता। प्रशासन जो ग्रामीण है उनसे सबसे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहे की अपील के है बा। आज जहाँ टॉप क्लास का सबसे बड़ी खबर अयोध्या जनपद के। अयोध्या जनपद का जो टॉप खबर है वो लेके आई तो राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा के बाद चंपत राय सक्रिय दिखाई पड़ता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय इस्तीफा के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सक्रिय दिखाने। अयोध्या के कई मंदिर में साधु संत जाता है, मुलाकात करता है। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण का लेके अपन पक्ष रखता है, सफाई देता है। लेकिन ठीक है सफाई दे, लेकिन मामला तो दिक्कत खड़ा है। सफाई दे से कितना सही हुई तो आने वाला समय बताए। राम मंदिर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था बहुत मजबूत हो गया है। राम मंदिर प्रशासन बताएगा कि 22 सितंबर 2026 से मंदिर में नई निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। 22 सितंबर से एक तहत 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम और 360 डिग्री कैमरा के जरिए दान और सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी की जाए। तीसरी आएगी जो जबरदस्त चर्चा 2 दिन से चलती बात सपा का प्रदर्शन। अवधेश प्रसाद के पोस्टर विवाद राजनीतिक तेज होगी बा। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पोस्टर पर कथित रूप से जूता मारे वाला वीडियो वायरल भर रहा है। तो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन भर रहा है तो एकालई के समाजवादी पार्टी प्रदर्शन की सपा से दलित समाज का अपमान बताओ दिया, भाजपा का के ऊपर निशाना साधत गया। तो 2 दिन पहले वीडियो वायरल भरा भैया तो वही वायरल पे ही सपा की तरफ से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से ही प्रदर्शन रहा है।
एक बाद मौसम विभाग के अलर्ट जारी भवा, उत्तर प्रदेश सहित कई जगह आंधी पानी चेतावनी जारी भवा। पांचवी खबर, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के एक छात्र से कथित रूप से बम बनाने वाले मामले में पर्ची मिले के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच जारी के हैं। अधिकारी कहा है कि जांच पूरी होने के बाद वास्तविक जो स्थिति बा वो क्लियर हो पाए। अयोध्या जो आज प्रमुख सुर्खी रही में देखे कि राम मंदिर प्रबंधन पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी। चंपत राय संत से लगातार मुलाकात करता है। पोस्टर विवाद में सियासत गर्म है। भारी बारिश से मौसम अलर्ट जारी है। सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील मामला में सतर्कता बरते अपील के हैं। आई जाए अयोध्या जनपद के टॉप खबर हम आपको बतावत ही। जिला अस्पताल में मरीज की भारी भीड़ लगी है। जिला अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजन की संख्या लगातार बढ़ जाती है। इलाज के दौरान लंबा इंतजारों करे पड़त बा, जिससे मरीज और तीमारदार को परेशानी का सामना करे पड़त बा। दूसरी खबर, सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन का लगभग 22.5 करोड़ रुपया मंजूर भा है। केंद्र सरकार अंबेडकर नगर में सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन का स्थापना पाई 22.5 करोड़ रुपया की मंजूरी दे बा। एम से जिला में सुरक्षा ढांचा और रोजगार का अवसर मजबूत हो उम्मीद है। तीसरी खबर, स्वास्थ्य सेवा को लेकर प्रशासन अलर्ट भा है। बरसात के मौसम का देखत स्वास्थ्य विभाग अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सतर्क रहने के निर्देश दे हैं। बुखार और मौसमी बीमारी से विशेष निगरानी चलती ब्या, देखे सबके ऊपर ध्यान करे सब कहा जात बा। बारिश के मौसम लेके विभाग चेतावनी दे बा। चौथी खबर, अंबेडकर नगर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गया है और प्रशासन सबका खुले स्थान पेड़ के नीचे न खड़ा होकर अपील लगातार जारी करते जा। पांचवी खबर, प्रशासनिक गतिविधियां एकदम बहुत तेज हो बा। जिले में राजस्व विकास और कानून व्यवस्था से जुड़ा कार्य समीक्षा जारी है। विभिन्न विभाग और लंबित मामला में समयबद्ध निस्तारण करे के निर्देश जारी भा है। आज के जो प्रमुख सुर्खी रही है यह जनपद गए जिला अस्पताल में मरीज के बढ़ती भीड़। सीआईएसएफ रिजर्व बटालियन के ताई 22.5 करोड़ के जो स्वीकृति भा। भारी बारिश, आकाशीय बिजली के अलर्ट भा। मौसमी बीमारी स्वास्थ्य विभाग का नजर है। प्रशासन विकास कानून व्यवस्था समीक्षा, प्रशासन जो विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा तेज कर दे बा। अब आपको हम लेके चलते जौनपुर जनपद। जौनपुर के जो टॉप खबर है, सड़क हादसा में 2 कांवड़िया यात्री गंभीर भा है। जौनपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा बा है। तो जो भरी कार रही है, यात्री से भरी कार में ट्रक टकराई गए। हादसा में 2 श्रद्धालुओं को ज्यादा गंभीर है, 3 घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज चलत बा। पुलिस दुर्घटना के कारण में जांच में जुट गया है। सराय पोख्ता क्षेत्र में दूसरी खबर है, नाला में मिला एक अज्ञात शव। नहर के सराय पोख्ता पुलिस चौकी क्षेत्र में नाला में व्यक्ति मिला है। सनसनी फैल गया है। पुलिस जोन पर कब्जा कैले बा और मृतक का पहचान करावे के ताई जांच आगे चलू बा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जात बा। तीसरी है, त्रिलोचन महादेव मंदिर में भव्य शयन आरती है बा। सावन माह के अवसर पर त्रिलोचन महादेव मंदिर में सोमवार की रात विशेष शयन आरती का आयोजन भा। फूल और आकर्षण रोशनी सजा मंदिर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को दर्शन और पूजा अर्चना के हैं। चौथी खबर, बदलापुर में बस के टक्कर से 2 युवक घायल हो गए हैं। बदलापुर क्षेत्र में पूरा मुकुंद गांव के पास एक निजी बस की चपेट में आवे से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों जने प्राथमिक उपचार चलत बा, जिला अस्पताल रिफर किया गया है। एक बाद पांचवी जोन खबर यह है, बरसठी में बाइक दुर्घटना, 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज भा है। बरसठी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक घायल हो गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरुआत कर रही बा। छठवीं खबर, संत रविदास जयंती पर निकली है रथ यात्रा। बरसठी के निगोह मंडल में संत शिरोमणि रविदास के जयंती पर भाजपा कार्यकर्ता भव्य रथ यात्रा निकाले हैं। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और समानता का संदेश दिया गया है। 7वीं खबर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी भवा। जौनपुर सहित पूर्वांचल के तो भैया लगातार ही आपको बताओ जाता, खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें। अब आई जाए प्रतापगढ़ जनपद के, आपको टॉप खबर बताओ थी। प्रतापगढ़ जनपद में पहले धमाकेदार खबर आई गया, महिला बंधक बनाए के लूट हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रतापगढ़ जनपद में 2 मामला बा है, एक में लूट, एक चोरी चाकू दिखाई के। तो पहली खबर हम आपको बतावत ही कि महिला का बंधक बनाया है, लूट भा है। प्रतापगढ़ में घर में घुस के बदमाश एक महिला बंधक बनाए, नकदी और जेवरात लूट ले। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस प्राथमिकता प्रथम रिपोर्ट होते दर्ज कई के
जांच शुरू कर दे बा। दूसरी खबर है घर में घुसा चोर जोन बा महिला पर चाकू से हमला कर दे बा। एक अन्य घटना में चोरी की इरादा से घर में घुसा बदमाश विरोध करे पे महिला पर चाकू से हमला कर दी। घायल महिला को उपचार की जात बा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गया है। तीसरी खबर मवेशी से टकराई की युवक का दर्दनाक हादसा हुई बा। जनपद में सड़क हादसा में बाइक सवार एक युवक का मवेशी से टक्कर हुई गए, लेकिन यह गौर आगे पुलिस कार्रवाई में जुट गया है। चौथी 305 नवा ट्रांसफार्मर लगे, 5.22 करोड़ का बजट मंजूर भा है। यह जनपद की ताई बिजली व्यवस्था सुधारित ताई जिला में 305 नवा ट्रांसफार्मर लगावा चाहिए। एक 5.22 करोड़ रुपया बजट स्वीकृत भा है। इनमें ग्रामीण शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। 5वीं दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार भा है। पुलिस लंबे समय से फरार चलत रहे हैं, इनका पकड़ ली, न्यायालय में पेश के बाद जहां न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दी गया। छठवीं खबर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 34 ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित कर दे बा। सड़क सुरक्षा नियम के उल्लंघन पर परिवहन विभाग 34 वाहन चालक के ड्राइवरी लाइसेंस निलंबित कर दे बा। विभाग बताए कि सुनवाई बाद आवश्यक होने पर लाइसेंस निरस्त कर दी जाए। 7वीं खबर इंटरलॉकिंग सड़क बनाए बिना धन निकासी का आरोप लगा है। कोहड़ौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत में ग्रामीण आरोप लगाया है कि इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण बिना सरकारी काम के धन निकाल लिया गया। मामले की जांच कार्रवाई आगे बढ़ी है। 8वीं खबर बस और लोडर मैजिक का टक्कर भा है। घायल चालक लक्ष्मणपुर क्षेत्र में निजी बस और लोडर ट्रैफिक जो लोडर मैजिक बा टक्कर में मैजिक चालक गंभीर रूप से घायल बा। उपचार के तय ट्रामा सेंटर भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच करती बा। एक बाद 9वीं खबर आई जाए, 1 किलो अधिक से एक गांजा एक युवक के साथ गिरफ्तार भा है। मतलब एक युवक के साथ मिला है, गिरफ्तार भा है। तो देलूपुर पुलिस अभियान के दौरान एक युवक का लगभग 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए बा। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जात बा। 10वीं खबर फिर हुए मौसम पे आई, जहाँ प्रतापगढ़ के अगल बगल जितना जनपद है हर जगह अलर्ट जारी की गए बा। एक बात भैया हम आपका आई जाता ही खबर लेके देश दुनिया के, तो जो टॉप खबर यह है वो हम आपको बताओ ही। तो केंद्र सरकार के जो देश से खबर आई जाए, तो केंद्र सरकार मेटा का ग्लोबल टीम का तलब के है बा। वही वाले मामले में जो वीडियो हटाए दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई पर अन्य डिजिटल सुरक्षा संबंधी मुद्दा को लेकर केंद्र सरकार मेटा के ग्लोबल टीम का 5 और 6 अगस्त का तलब कैले है बा। ऑपरेशन त्रिशूल में बड़ी सफलता केंद्र सरकार बताएं कि 36 देश से 274 भगोड़ा अपराधी का प्रत्यार्पण करावा जात बा। साथ ही लगभग 17,874 करोड़ का संपत्ति जब्त भय बा। तीसरी कांवड़ यात्रा के दौरान कई राज्य में सुरक्षा बढ़ाई गया है। कांवड़ यात्रा देखकर कई राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गया है। संवेदनशील इलाका में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लगातार निगरानी करता बा। चौथी खबर 15 अगस्त से पहले देश भर में हाई अलर्ट जारी भा बाटे। रक्षाबंधनों बा वहीं में कांवड़ यात्रा है एक सब के। मौसम विभाग का अलर्ट है पूरे भारत भरे में कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्य में आंधी और आकाशीय बिजली के चेतावनी जारी है बा। 6वीं खबर रामायण फिल्म को लेकर चर्चा तेज हुई बा। आगामी फिल्म रामायण के ट्रेलर और उससे जुड़ा विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। फिल्म को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आवत गया। एक बाद देश भर में कानून व्यवस्था विशेष अभियान चलत बा। केंद्र और राज्य एजेंसी संगठित अपराध, साइबर अपराध और फरार अपराधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलत बा। कई राज्य में विशेष जांच कार्रवाई बा। बैंक अवकाश को लेकर आरबीआई की सूचना जारी हुआ। कुछ राज्य में स्थानीय पर्व और अवकाश कारण आज बैंक शाखा बंद रही, जबकि डिजिटल बैंकिंग सेवा सामान्य रूप से संचालित होती रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही का मुद्दा गरमाया गया है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी से फर्जी सूचना, सत्यापित खाता के सूचना और आपत्तिजनक सामग्री पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे कहे है। संसद और 10वीं खबर संसद और राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के बाद देश भर में विभिन्न राजनीतिक दल का बैठक, विरोध प्रदर्शन और आगामी राजनीतिक रणनीति का पूरा गतिविधि तेज बनी है। और एक खबर लखनऊ का टॉप खबर हम आपको छुटा है। तो लखनऊ का टॉप खबर हम आपको बताई दी जो छुटा है यहू के बारे में कि लखनऊ का आज का रहा है। एक बार हम जरूर ये सब कहा कि भैया ये अवधि समाचार है, आप सब लगातार अवधि समाचार देखते हैं और हम इतने कहब ये अवधि समाचार के भैया ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दुलार दे जाए आप, क्योंकि आप सबके
स्नेह प्यार दुलार से ही मैं अवधि समाचार शुरुआत के ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टाइम पे अवधि तक पे हम आपके मेजबान कपिल देव शुक्ल शुरुआत के ही। तो लखनऊ के जो आज टॉप खबर है सुनला। पहली खबर है, चौक में स्कूल वैन पर हमला भा है, FIR दर्ज हुई बा। कांवड़ यात्रा के दौरान लखनऊ के चौक क्षेत्र में स्कूली बच्चन लेके जात रही एक वैन पे कुछ लोग हमला कहे, वैन के साथ तोड़फोड़ भर, जैसे लड़के डराई गए। तो पुलिस मामले में FIR दर्ज की जांच शुरुआत कर देगा। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज भा है। हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और अन्य अज्ञात के जो रहे लोग हैं उनके ऊपर कथित अभद्रता के हैं। अभद्रता के ऊपर मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्रता भयबा, इनके ऊपर केस दर्ज भयबा। पुलिस जांच करत बा। नगर निगम का बड़ा फैसला आए बा। तो लखनऊ नगर निगम के शहर में शामिल नई क्षेत्र में 56 सरकारी खाली इमारत में स्कूल, लॉ कॉलेज, सामुदायिक भवन, नगर निगम कार्यालय और अन्य सार्वजनिक सुविधा के बदले की योजना शुरू है बा। अब काव बदली है उनमें जो कुछ ढांचा हो सारी चीज आवे वाली देख के हैं। चौथी खबर, नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट का असर। नेपाल में हालिया जितना जल्दी जो घटना भया उनका सबको देखा। तो उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल के सीमा पर पूरा जितना सुरक्षा है उस सुरक्षा दायरा बढ़ाए दे हैं। राजधानी लखनऊ पुलिस और खुफिया एजेंसी के अतिरिक्त सतर्कता बरते के निर्देश जारी हुई बा। लखनऊ में मानसून बहुत सक्रिय हुई बा। राजधानी में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई बा। मौसम विभाग 6 अगस्त तक बारिश गरज के असर बताए बा। गरज चमक और तेज हवा की संभावना जताए बा और खराब मौसम में सबसे सावधानी बरते का अपील है बा। पर्यटन का बढ़ावा, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है। पर्यटन का बढ़ावा देखता है 155 करोड़ का योजना शुरू है बा उत्तर प्रदेश में। सरकार लखनऊ का दुधवा नेशनल पार्क और एक नैमिषारण्य का प्रमुख प्रवेश द्वार बनावे ताई लगभग 155 करोड़ का विकास योजना तैयार के है बा। इसे पर्यटन और बुनियादी ढांचा का बढ़ावे का उम्मीद है। एक बार 7वीं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में लखनऊ के बेटी जलवा है। लखनऊ को 2 बहन गेम्स 2026 के जो कॉमनवेल्थ में समापन समारोह में भारतीय संस्कृत नृत्य की प्रस्तुति कई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन किया। दोनों सगी बहन हुए। तो ये बड़ी खबर रही है जो हम लेके आए रहे हैं आप सबके बीच में। सुल्तानपुर जनपद से लेके अयोध्या मंडल, लखनऊ, देश की खबर आप सबके सामने रखत रहे हैं अवधि समाचार के माध्यम से। हम आपको मेजबान कपिल देव शुक्ल, हम आप सबसे इतने कहा भैया कि 8:20 पर बहुत जबरदस्त चर्चा होता है हमारे डिबेट शो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। मेहमान शामिल होते हैं, आम जनता शामिल होते हैं, हमारे दर्शक शामिल होते हैं, अपन राय कराते हैं। और बहुत जल्द बीच में हम शुरुआत करबे सुल्तानपुर जनपद के जितना विधानसभा क्षेत्र हमें विकास 4 साल के बीच में काव भबा। कौने गांव में विधायक स्तर पर कौन चीज भा है, कौन चीज विकास भा है। कतो तो ऐसा विकास हो गया है कि गांव को पता ही ना है ना, और वही गांव का विकास हो गया। एक सबको जब हम खुलासा करबे, जानकारी देव गाँव में कि आपके विकास क्षेत्र में फला गांव में फली नई चीज, सड़क के निर्माण भबा, नाली खड़ंजा, पुल बनाबा, और जब हकीकत में दिखाई पड़े बनाबा तो वाह न दिखाई पड़े तो विरोध है। तो भैया ये विकास कार्य हम बहुत जल्द लेके आवे वाला ही अपने यह प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो यहीं पे बना रहा है आप। और 8:20 पे KD न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम बेहतरीन एक चर्चा जो पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से लगातार अनवरत चलावत बा, उसके माध्यम से फिर हाजिर हो गए। आज हम आप सबसे विदा लेबे, लेकिन यह है अवसर से ये आप सब जो हमारे दर्शक देखा था, जो हमें थोड़ी देर बाद देखी है, 8:20 पर जरूर हमारे वह लाइव शो में आई है। और अपन कमेंट अपन कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर लिखते। तो हम आज समापन लेते ही एक कार्यक्रम का। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आपके सामने हाजिर हो गए। तब तक इतना ही हम चाहते आप सबसे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।